तो आज के ज्ञान में जो बड़े बाबा बता रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुनो। उसमें बाबा बोल रहे हैं कि चित्त आत्मा का बसेरा है। चित्त यानी मन किसका है? बसेरा आत्मा का। मन में आत्मा है। ये मन बाह्य दृष्टि रखेगा तो क्या हो जाएगा? ये मन जो है काल के समान हो जाएगा और किससे कनेक्ट करवाएगा? माया से। इसलिए ठीक है ना, इसलिए माया से परे होने के लिए हमें क्या करना है? आत्मा में, मन के भीतर प्रवेश करना है। चित्त आत्मा का बसेरा है, मुक्ति शाश्वत बसेरा है। ठीक है, मुक्ति शाश्वत, हमेशा रहने वाली है। मुक्ति का मतलब है फिर दुखों से मुक्ति, जन्म से मुक्ति, मरण से मुक्ति, है ना, बीमारी से मुक्ति, हर चीज से मुक्ति। तो जो शुद्ध अवस्था में रह जाएगा वो क्या? आनंद। ओमकार मतलब मुक्ति है। मेरा ओमकार मतलब मुक्ति है। यह बसेरा स्वरूपहीन है, मतलब उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। वो ऐसा आकार है कि आकार रहित आकार है और अपरिवर्तनीय है, यानी वो बदलता नहीं है। वह अविभाज्य है, यानी उसका टुकड़े नहीं हो सकते। भविष्य सुखमय नहीं है, वर्तमान सुखमय है, यानी ना तो पास्ट सुखमय है ना फ्यूचर। जो ये अभी की स्थिति है ये सुखमय है अगर आप अपने आत्मा में प्रवेश कर जाओ, अगर आप अपने उस शाश्वत स्थान में प्रवेश कर जाओ। फिर कहते हैं कि आने वाला कल या बाद के दिन है ही नहीं, ये हमें प्रतीत होता है ये माया है। वर्तमान सुखमय, आने वाला। उसके बाद कहते हैं घड़ी की सुइयों में दिखता दिखता समय सही में समय नहीं है, वर्तमान ही सही समय है। अविभाज्य समय जिसे विवेक से अनुभव किया जा सकता है वही सच्चा समय है। जीवन लक्ष्य को भूलकर व्यतीत होता समय निरर्थक है। स्पष्टीकरण में कहते हैं, ये श्लोक 130 था कि ओमकार एक बसेरा है जो शाश्वत बसेरा है। ओमकार स्वरूपहीन है, ओमकार अविभाज्य है। हमें ओमकार की सिद्धि से सिद्धि सिद्धित्व सिद्धित्वरा से करनी चाहिए। भावी निश्चित नहीं है, यानी भविष्य निश्चित नहीं है। आज का दिन ही सुनहरा है, आने वाला कल परसों का कोई भरोसा नहीं है। घड़ी की सुइयों में दिखता हुआ समय सही नहीं है। हमें मुक्ति के प्रयासों के लिए समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। हमें मुक्ति के प्रयासों के लिए समय व्यतीत नहीं करना चाहिए से मतलब यहाँ यह है कि आप अभी इसी क्षण मुक्त हो। ये आपको अगर ज्ञान हो जाए भीतर जाकर के तो प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मानव जीवन क्षण जीवी है, यानी अगले क्षण क्या हो जाएगा पता नहीं, कब मृत्यु हो जाए पता नहीं, और समय सिर्फ वर्तमान में ही है। जीवन के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए व्यतीत हुआ समय ही सही में उपयोग में आता है। श्लोक 131 में बड़े बाबा कहते हैं कि मुक्ति का स्थान गोकुल नंदन गोवर्धन गोकुल में है। तीसरा नेत्र गोकुल है ना, और अंतरचक्षु गोकुल है। तीसरा नेत्र गोकुल है, अंतरचक्षु गोकुल है, वह मथुरा और वही वृंदावन है। इस स्थान पर जब आप जाते हो तो यही से गोकुल, मथुरा, वृंदावन या कैलाश या जो भी आप मानो वो यही है। फिर कहते हैं कि चेतना का आकाश के साथ एक होने से हम ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं। तीसरा नेत्र मतलब गोकुल। हम जाते हैं ना बाहर गोकुल में, जाते हैं ना बाहर वृंदावन में, जो वास्तविक वृंदावन और गोकुल है वो यहाँ है। बाहर वाला बाहरी शरीर मन प्राणों के लिए है, लेकिन भीतर जब हम जाते हैं तो वो वास्तविक है। वो दिखता नहीं लेकिन भीतर दिखेगा, अनुभव होगा, अंतर्दृष्टि से अनुभव होगा। तो कह रहे हैं कि जो मनुष्य मनुष्य का तीसरा नेत्र मतलब ज्ञान चक्षु, जो मनुष्य के चिदाकाश मतलब गोकुल में होता है। ज्ञान चक्षु मतलब मनुष्य में बसा वृंदावन, गोकुल और गोवर्धन। इन सभी स्थान में श्री कृष्ण लीला के हैं। ये सभी स्थान किसके हैं? श्री कृष्ण लीला के। मनुष्य अपने ज्ञान चक्षु के साथ ऐक्य का अनुभव करने से श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुभव अन्य तीर्थ स्थानों की मुलाकात किए बगैर अपने चिदाकाश में अनुभव कर सकता है। 132 में बाबा कहते हैं, बड़े बाबा, कि चित्त में सर्वव्यापक ईश्वर के दर्शन करें। जो आपके चित्त या मन के भीतर जो है ना, वो ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह है।
उसके दर्शन के करें, उसे हृदयाकाश में ढूंढे। ये हृदयाकाश भी यहीं से तो है, हृदय की गुफा से होते हुए आपको जाना होगा। इस उसका सही अर्थ में दर्शन हृदयाकाश में कीजिए। उसका साक्षात्कार करने से शाश्वत सुख का आनंद मिलेगा। ईश्वर सर्वोत्तम सुख है और वही सर्वोत्तम सुख है। आपके चिदाकाश में ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली उस शक्ति का विकास कीजिए। कैसे विकास होगा? आप जब बार बार उससे कनेक्ट होगे, ध्यान लगाओगे और एकाकार हो जाता है। विकास कीजिए जिससे कि एकाकार हो जाता है। इसलिए ही सारे सृष्टि ब्रह्मांड आप में है और आपके चिदाकाश हृदयाकाश में है। आपका चिदाकाश और हृदय, यहां से मार्ग जा रहा है हृदयाकाश से चिदाकाश तक का, हृदय से हृदयाकाश और चिदाकाश का मार्ग यहीं से है। श्लोक 133 में बड़े बाबा कहते हैं कि ओमकार का साक्षात्कार मतलब चिदाकाश में से जगत की इच्छाओं का नाश। ठीक है ना? यानी जो सांसारिक इच्छाएं वो समाप्त हो जाए। ओमकार का साक्षात्कार मतलब मन का नाश। जब मान अपमान मनुष्य के लिए एक समान हो जाते हैं तब आनंद की अनुभूति करते हैं, शाश्वत आनंद का अनुभव प्राप्त करता है जो कि सच्चा आनंद है। उसके बाद जो अनुभव प्राप्त होता है उसका सिर्फ आनंद रहता है और सिर्फ आनंद रहता है। स्पष्टीकरण में कहते हैं जब ओमकार का साक्षात्कार होता है तब समग्र बाह्य विश्व आभास परछाई जैसा है। बाह्य विश्व उसका महत्व खो देता है। तब एक ही सत्य बाकी रहता है, वह है सर्वोत्तम ब्रह्म। जब ओमकार का साक्षात्कार होता है तब मनुष्य का मन ओमकार में विलीन हो जाता है और वह ओमकारमय हो जाता है। वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देता है। मानवी तब शाश्वत आनंद, अनंत आनंद का अनुभव प्राप्त करता है और तभी संभव होता है जब व्यक्ति की मान अपमान की संवेदनाएं नष्ट हो जाती हैं। परम सुख की अनुभूति तभी हो सकती है जब अच्छी बुरी संवेदनाएं नष्ट हो जाती हैं। द्वैत का भाव व्यक्ति में संपूर्ण नष्ट हो जाना चाहिए। जब मन का द्वैत भाव पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए तब शुद्ध आनंद की अनुभूति होती है। यानी जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये जो शंकराचार्य जी ने कहा है, अब बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है ना। आप लोग जैसे जैसे भीतर जा रहे हो, आंख खोलेंगे वापस संसार आएगा, इच्छाएं भी होंगी, लोगों से अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी। हमें बाहर जितना हो सके जगत से कम व्यवहार और भीतर अपने चिदाकाश में अपने को जुड़ना है। 134वां श्लोक लेते हैं जिसमें कहते हैं बड़े बाबा कि शिव काशी से आते हैं। हृदयाकाश मतलब काशी। फिर समझ लो, देखो ये जितने भी स्थान है ना, अगर आप कृष्ण भक्त हो तो आपके लिए गोकुल है, गोवर्धन है, वृंदावन है। अगर आप शिव भक्त हो तो ये काशी है, कैलाश है। अगर आप मुस्लिम भी हो, अगर मुस्लिम भी यहाँ साधना करना चाहें, कोई इनकार नहीं है। ये सबके लिए, उनके लिए काबा और मक्का मदीना इसी द्वार से होके जाता है। बाहर वाला जो काशी काबा है वो संकेत है, बस सांकेतिक है। या कोई और भी धर्म ग्रंथ में अगर कोई स्थान बताया तो वो यही है वास्तव में। ठीक है ना? तो कहते हैं कि हृदयाकाश मतलब काशी, मन अर्थात काशी, सब काशी ही है। शाश्वत आत्मा काशी है, काशी चित्त में है। 10 नाद शाश्वत है। जो नाद 10 गूंज रहे हैं ना, वो 10 नाद भी एक हो जाएंगे, ये मैं बता देता हूं। तो ये 10 नाद शाश्वत हैं। सूक्ष्म काशी मतलब निर्विकल्प काशी। हरिद्वार मतलब शरीर के 9 द्वार, वही हृदयाकाश है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ हरिद्वार को उन्होंने 9 द्वार क्यों बताया, ये समझो। क्योंकि पहले कहा गया है कि जो संत होते हैं, जो अवधूत होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, वो लोग किस शब्द का कैसे उदाहरण किस प्रयोजन में उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, समझना है। जब उन्होंने ऊपर हरि को अगर माया कहा है तो यहाँ हरिद्वार 9 द्वार, नीचे माया के हो गए। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ काशी मतलब हृदयाकाश, चिदाकाश। आत्मा मतलब मनुष्य में बसे शिव, और काशी ही मानवीय दिमाग है। ऊपर हमारा चल रहा था काशी चित्त में 10 नाद। सूक्ष्म निर्गत। हरिद्वार मतलब शरीर के 9 द्वार, वही हृदयाकाश है, वही शाश्वत शांति का स्थान है। यज्ञ मतलब त्याग और अमूल्य ज्ञान मतलब यज्ञ। ठीक है? अब नीचे कह रहे हैं स्पष्टीकरण में कि काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान है जहां सर्वोत्तम ईश्वर की उपस्थिति है। काशी मतलब हृदयाकाश, चिदाकाश। आत्मा मतलब मनुष्य में बसे शिव। काशी ही मानवी का दिमाग है। दिमाग है ना मन। मन से बुद्धि, बुद्धि ने मन को नियंत्रित करके फिर इसके भीतर जब प्रवेश किया तो क्या आ गया? आपका आत्मा। काशी मतलब शाश्वत आत्मा। काशी चित्त में है,
काशी बाह्य नहीं है। जो बाहर जो काशी दिखता है वो वास्तव में काशी नहीं है, वो भीतर का ही संकेत बाहर किया गया है, ठीक है। लेकिन आंतरिक है, काशी बाह्य नहीं है लेकिन आंतरिक है। वह मानवी में बसा ज्ञान है। दसनाथ जो मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धियों की ओर आगे बढ़े तभी सुनाई देता है, वह शाश्वत है। निर्विकल्प समाधि मतलब ही मानवी में बसी काशी। इच्छा रहित दशा मतलब निर्विकल्प और वही काशी। हरिद्वार हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है, वह दूसरा नहीं। लेकिन शरीर में 9 द्वार हैं। इन 9 द्वारों का योग्य उपयोग हो तो मानव अपनी आत्मा को अच्छी तरह पहचान सकता है। हृदयाकाश का मतलब मानवी में रहा शांति का स्थान। जब मनुष्य हृदयाकाश के साथ एकाकार हो जाता है तब वह सर्वोत्तम शांति का अनुभव कर सकता है। यज्ञ क्या है? यज्ञ अर्थात अमृत ज्ञान। ज्ञान के साक्षात्कार से ज्यादा कोई त्याग नहीं है। मतलब ईश्वर के साक्षात्कार से बड़ा कोई साक्षात्कार से ज्यादा बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। इस बात को आप समझो, इस बात का आप अभ्यास करो। हमेशा याद रहे मैं आत्मा हूं। आप परमात्मा का अंश कहते हैं ना, अंश इसलिए कहते हैं क्योंकि आप भटक गए हो, यानी आपकी चेतना जब नीचे चली गई, मन के आप जाल में फंस करके, और मन को भी कहाँ ले गए? संसार में, तो आप फंस गए। और अगर आप जो है मन को समेट करके बुद्धि के माध्यम से और अपने आत्मा से जुड़ जाओगे, हृदयाकाश में प्रवेश कर जाओगे, तो आप मुक्त हो जाओगे। तो आज के ज्ञान में इतना ही, शाम को हम और करेंगे। तो एक ही निवेदन है मेरा, 2 चैनल हो गए हैं, दोनों चैनल पर जो है आप लोगों को शेयर किया करो, देखा करो। आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही, लेकिन आप दूसरों की सहायता करोगे उनको आगे बढ़ने में, उनके जीवन में सुख उत्पन्न करने में, तो आपके जीवन में सबसे पहले सुख उत्पन्न होगा, ठीक है। तो शायद मधु जी को जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है ना? हाँ, तो कोई बात नहीं। ध्यान रखो, मौसम बदलता हुआ है, ऐसे मौसम में आदमी बार बार ऐसे कपड़े उतार के रख देता है, और फिर वो चीज क्योंकि धीरे धीरे ही सब कुछ होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। चलिए, और साधना करोगे तो वो भी नहीं होगा। साधना रेगुलर हो, अपने आत्मा से जुड़े। आंखें बंद कर लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी। अब मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं और साधना हम करते हैं। जिसको रेगुलर साधना करनी होगी वो मुझसे संपर्क कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दी हुई होती है। तो जय नित्यानंद।